वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 21। जय माँ काली जय माँ तारा। आज की स्टोरी स्टार्ट होती है सोनू भाई के घर में उत्पात से। उत्पात किस बात का हो गया? सोनू भाई की पत्नी प्रेमलता, हाँ प्रेमलता ही उसका नाम था। सोनू भाई की पत्नी प्रेमलता रेकी के एक्सपर्ट थी। यूट्यूब पे उन्होंने कई शोज रेकी के देखे तो बड़े इंस्पायर हो गई और उन्होंने रेकी ज्वाइन कर ली और उनका एक ग्रुप भी बन गया। अब भाई जब पावर आती है, जैसे पूजा पाठ होती है वैसे ही पूजा पाठ करने के कई तरीके होते हैं। कोई नमाज पढ़ता है, कोई प्रेयर करता है, कोई जैसे हम लोग घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं। हर तरीका अलग है और हर तरीके से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। कोई भी तरीका गलत नहीं है। यही तो हिंदू धर्म समझाता है और सिखाता है कि एक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई मार्ग लिए जा सकते हैं और कई मार्ग होते हैं। अगर आपको एक मार्ग नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरे मार्ग से जा सकते हैं। यही हिंदुइज्म का बेस है। तभी तो भाई बुद्धिज्म निकला, जैनिज्म निकला, यहाँ तक कि तो मैं तो कहूँगा कि हर धर्म हिंदुइज्म से ही निकला है। हर धर्म मूर्ति पूजक के बाद ही निकला है। तो उन्होंने रेकी सीख ली और कई लोगों को उन्होंने भला चंगा कर दिया जो फॉरेन कंट्री में थे। कोई यूएसए में, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में। उनके बड़े भक्त बन गए और जब उन्होंने उनको सही किया तो उन्होंने 8-10 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। लोगों से वो लोन ले लेती या किसी न किसी बहाने बोल देती कि ऐसा वैसा। तो लोग भाई पैसे वाले थे जिनको वो सही कर रही थी, तो उन्होंने उनको जी खोल कर कभी दान में, कभी लोन में, कभी किसी भी रूप में काफ़ी पैसे दे दिए। अब पैसे आने के बाद तो वो भाई बहुत ही पावरफुल महसूस करने लगी और खुश होने लगी। लेकिन भाई आपका मन अचानक से उच्चाटन में आ गया। कई बार हम बोर नहीं हो जाते हैं एक ही काम करते 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 करते? वे भी बोर हो गई और जब वो बोर हो गई तो उन्होंने अपनी रेकी की जो शक्ति वो इवोक जैसे करती थी और जैसे नहीं करती थी, वो उन्होंने वो सब क्रियाएं करना बंद कर दिया। इधर सोनू भाई माता काली के परम भक्त, बजरंग बली के परम भक्त, तारा माता के परम भक्त, माता चामुंडा के परम भक्त, 10 महाविद्याओं के महापरम भक्त, 9 दुर्गाओं के महाभक्त। मतलब उन्हें शक्ति पूजा करने का बहुत ही शौक था और माता काली की उन पर विशेष कृपा थी। माता काली को वो अपनी बड़ी माँ कहते थे और तारा माता को वो अपनी छोटी माता कहते थे और उन दोनों ही माताओं से उन्हें अत्यधिक प्रेम था। अपने भौतिक जगत की माता से उन्हें इतना लगाव नहीं रह गया था जितना इन दोनों माताओं से था। और वे भी सूक्ष्म जगत की होते हुए भी सोनू भाई के सिर पर हमेशा प्रेम से हाथ रखती थी। कभी भी वो कोई प्रश्न बोलते या पूछते तो साक्षात दर्शन देकर उनकी जिज्ञासा दूर कर देती थी। इधर सोनू भाई बड़ा यूट्यूबर बन गए। जब यूट्यूबर बन गए तो भाई तारा उनके कंठ में निवास कर रही थी, तो तारा से जो भी वो कहलवाना चाहते थे कहलाते थे। उनके मुंह से आवाज़ निकलती थी वो तारा की थी और लोग बड़ा खुश होते थे कि ये तो भाई बड़ा अच्छा जेंटलमैन है, बड़ा ही समझदार व्यक्ति है। जबकि उनको ये नहीं पता था कि इसकी आवाज़ जो जो भी निकल रही है इसके मुंह से, ये तो तारा माता की आवाज़ है। अब वो बड़े खुश हो गए कि भाई चलो, बीवी ने तो पैसे दे देकर सीखा साखा और काफ़ी पैसे भी बनाए। इधर जब तारा माता की उन्होंने सिद्धि करी तो तारा माता ने उनको ये बता दिया कि बेटा तुम्हें कभी पैसा वैसा नहीं लेना है, तुम्हें खाना खा सकते हो किसी के यहाँ, इससे ज़्यादा तुम कभी कुछ किसी से लेना नहीं और कभी ये नहीं सोचना कि तुम्हारा खाना आएगा कि नहीं आएगा, कि कुछ होगा कि नहीं होगा। अगर तुझे मरना होगा तो मैं भी मारूंगी और तुझे जिलाना होगा तो मैं ही जिला दूंगी। बात आई गई हो गई। इधर यूट्यूबर होने के धुन में एक हफ्ते उन्होंने पूजा ही नहीं करी। जब एक हफ्ता पूजा ही नहीं करी तो उनको कुछ नकारात्मक शक्तियों ने खटाक से पकड़ लिया। ऐसे लोग जो कि संत साधना करते हैं,
पूजा इत्यादि बहुत करते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, उनको ज़्यादा चांस है कि नकारात्मक शक्तियाँ मौका मिलते ही चपट जाएं, क्योंकि उनकी आत्मा बड़ी शुद्ध हो जाती है। जिसका भी मन और आत्मा शुद्ध होता है, उसे नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही पसंद करती हैं। पहला मौका मिलते ही उनके ऊपर हावी हो जाती हैं। जब उनके ऊपर हावी हो गई तो उन्हें सटाक से ब्रेन स्ट्रोक हो गया भाई। अब ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो वो हॉस्पिटल में पहुंच गए। इधर नवरात्रि सर पर थी, तो सोनू भाई ने वहीं हॉस्पिटल में रोते रोते रात में प्रार्थना करी माता से कि माई, तुमने मुझको धोखा दिया, तुम मुझे अपना बेटा नहीं मानती थी, इसीलिए तुम नवरात्रि पे मुझे नहीं बुलाई, मुझे तुम यहाँ हॉस्पिटल में फेंक दी। सब लोग बड़ी हंसी उड़ा रहे हैं, बड़ी काली काली तारा तारा करता था, हॉस्पिटल पहुँच गया, देखो माँ माचिस भी नहीं उठा पाता हूँ मैं तो, अब मेरा सीधा हाथ ख़त्म हो गया। ये सुनना था कि माता, जो कि सोनू भाई से बड़ा रूठ सी गई थी कि जा मेरी पूजा नहीं करेगा, तुझे यूट्यूब में बड़े पसंद कर रहे हैं, जा जा तुझे हॉस्पिटल भेज दूंगी मैं। रियल टाइम व्यूज़ 4000 आ रहे थे उनके, पगला गए थे वो इतने। 25 दिन के चैनल में उनके अच्छे खासे भीड़ हो गई थी। और क्यों ना हो, तारा का कमाल था, तारा उनके कंठ में निवास करने लगी थी। अब उनके मुंह से जो भी शब्द निकलते थे वे तारा के थे। इधर माता जब रूठ गई तो सीधे ब्रेन स्ट्रोक ही मिल गया। जब माता को खबर लगी कि अरे सोनू भाई के तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो साक्षात पहुंची और खटाक से उन्हें डिस्चार्ज दिला के तुरंत नवरात्रि पे बुला ली। नवरात्रि भर उन्होंने किसी प्रकार से हठ धर्मी से पूजा किया, अपने उसी सीधे हाथ से जिससे वो जाप करते थे उसी हाथ से उन्होंने जाप किया। कहा माई, इस हाथ को या तो काट दो या बना दो। और आप तो जानते ही हैं सोनू भाई की क्या शक्ति है कि ब्रेन स्ट्रोक हो चाहे कुछ भी हो, माता की इतनी प्रबल शक्ति थी कि उनका हाथ वापस आ गया, उनकी वाणी फिर से स्टार्ट हो गई, वे फिर से भले चंगे हो गए। अब जब वे भले चंगे हुए तो एक दिन कई बीच में विचित्र अनुभव हुए, जिसकी वजह उन्होंने त्रिशूल पूजा और त्रिशूल स्थापना करी। त्रिशूल स्थापना के बाद उन्हें ध्यान में पता चला माता से कि घर में सेंट माइकल्स घूम रहे हैं। सेंट माइकल्स घूम रहे हैं। अब आप पूछेंगे सेंट माइकल्स कौन है? सेंट माइकल्स एक फरिश्ता हैं, बहुत ही पावरफुल फरिश्ते क्रिश्चियंस के, जो कि रक्षा करते हैं और बुरी आत्माओं का वध करते हैं। और इधर सोनू भाई की जो वाइफ थी, उन्होंने सेंट माइकल्स की पूजा करी थी और एंजल्स को वो बुलाया करती थी उस वक्त, और हमेशा कहती थी देखो फेदर्स गिरे हैं, एंजल्स आ गए, एंजल्स आ गए, मेरे एंजल्स आ गए, मेरे एंजल्स आ गए। एंड वन फाइन डे ऑल एंजल्स आर गॉन, और उन्होंने रेकी करना बंद कर दिया लोगों की, और उन्होंने पूजा भी करना बंद कर दिया। अब उनको ये लगा कि एनर्जी एक्सचेंज हो गया, मैंने जो एनर्जी वो करी उसके बदले में मुझे पैसा मिला, और इस पैसे का मैं अब सदुपयोग करूँगी आराम से, अब मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जबकि इधर माता काली ने सोनू भाई को बताया था कि आध्यात्म के क्षेत्र में जो भी उतरेगा और जो भी पूजा वो जागृत कर लेगा, मान लीजिए वो सिद्धि कर लेता है, तो इस जन्म में उसको वो पूजा बंद नहीं करनी है। आप किसी मेहमान को बुला रहे हैं, कह रहे हैं हम आपकी सेवा करेंगे, आपको भोजन देंगे, आप हमारे यहाँ आइए। जब वो आ गए और उन्होंने दूसरे के बिगड़े काम पूरे कर दिए और उन्होंने आपको पैसा दे दिया, तो ये एनर्जी एक्सचेंज हो गई। अब वो आपके साथ रहेंगे और आपके साथ खाए पिएंगे। और अगर आपने उनका खाना पीना बंद कर दिया तो वे क्या करेंगे? पूरे घर में घूमते रहेंगे, जिसको पाएंगे उसको खाएंगे, और जो सबसे नज़दीक होगा उसको पहले खाने लगेंगे। जिनकी आत्माएं शुद्ध होंगी उनके ऊपर पहले ही भारी होने लगेंगे। तो इधर जब सोनू भाई एक हफ्ते से वीडियो बनाने के चक्कर में पूजा पाठ नहीं किए, तो सेंट माइकल ने उनके ही ऊपर प्रहार कर दिया। कहा ये वाला ज़्यादा अच्छा है, साफ सुथरा है, मेरे लायक है। खटाक से पकड़ लिया, पर माता काली के प्रभाव से उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। अब उसके छोड़ते ही उन्होंने उनके बच्चे को पकड़ लिया। वही सिम्टम्स जो सोनू भाई में आ रहे थे, अब वही सिम्टम्स उनके बेटे राजू में आने लगे। ये देखकर सोनू भाई बहुत ही अचरज में पड़ गए कि वे काली भक्त हैं और माता काली साक्षात उनके साथ चलती हैं, तो उनके साथ ऐसा कैसे हो रहा है। उन्होंने फिर से ध्यान किया।
जब उन्होंने ध्यान किया तो उन्हें सारी कहानी पता चल गई। माता ने उन्हें सारी कहानी बताई कि अब तुम्हारे बेटे के ऊपर हाथ साफ कर दिया गया है। इधर जो उनकी वाइफ थी प्रेमलता, वो निरंतर अपने बच्चे के लिए कभी कपूर जलाती, कभी ये स्मेल, कभी वो ध्यान करने की कोशिश करती। पर अब सेंट माइकल्स तो गुस्सा हो गए थे ना, क्योंकि वे उनके घर में मेहमान थे और मेहमान की खातिरदारी क्या, उन्हें व्रत करने के लिए छोड़ दिया गया था। अब सेंट माइकल्स अपनी असली पावर दिखा रहे थे कि देखो, मुझको बुलाकर मेरा कोई भोजन नहीं तैयार किया गया, मुझको भूखा रखा गया है, तो मैं क्यों ना तुम्हारे पहले पति को खाऊं। चलो, पति के पास काली माता है, चलो अब मैं तुम्हारे बच्चों को खाऊंगा। बच्चे में भी सेम सिम्टम्स आने लगे। तो घर में उत्पात मच गया था। क्लेश, गृह क्लेश, अजीब सा दिमाग सबका हो गया। सब ऊटपटांग बातें बोल रहे थे और सबको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनका कारण एक ही है, प्रेमलता का सेंट माइकल जी को बुलाना और उसके बाद उनका अनादर कर देना, उनको भोग न चढ़ाना, उनको मंत्रों के जाप से खुश न करना, उनके बारे में चर्चा न करना। जैसे वो तेल पॉलिश कर कर किसी एंजल को बुला लिया उन्होंने, अब उसके बाद उसको छोड़ दिया है। कहे भैया आप अब आपका काम ख़त्म हो गया, हमको पैसा मिल गया, आप चाहे जहाँ जा सकते हैं। तो वो जहाँ नहीं जाएंगे वो तलवार लेकर सारे घर में घूमेंगे और जो मिलेगा उसको काटते जाएंगे। तो इधर सोनू भाई ने माता काली से पूछा कि माई, इसका कोई उपाय बताओ, मेरे बच्चे को पकड़ लिया, ये तो गलत बात है, ये बच्चा तो तुम्हारा बच्चा है ना। तो कहा भाई, इसके लिए तो तुमको तुम्हारी दोनों शक्तियों को लड़ना पड़ेगा, तभी ये उत्पात खत्म होगा। कहा अम्मा, वो भी तो बहुत पावरफुल हैं और मेरी क्या औकात है, तुमको लड़ना होगा। तो कहा तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। अब रात का समय था। अचानक से सोनू भाई की पत्नी उठी और दौड़ते हुए सिद्धि साधना क्षेत्र में घुस गई, जहाँ सोनू भाई हमेशा पूजा करते हैं। अब दोनों आमने सामने बैठे थे बिस्तर पर। सोनू भाई को तो पता था कि ये होने वाला है, तो सोनू भाई तैयारी में बैठे हुए थे। उन्होंने पीली सरसों के दाने हाथ में उठाए और खींच के अपनी पत्नी के फेस पर छिड़क दिए। जैसे छिड़कना था, पत्नी की आवाज़ गुर्राने सी हो गई। कहीं बोले तो मेरे साथ लड़ाई करना चाहता है तो आ जा, कौन तेरी रक्षा करेगा। तो सोनू भाई बोले, मेरी रक्षा माता काली करती हैं, माता काली ही मेरी रक्षक हैं और इसके अलावा और कोई रक्षक नहीं है मेरा। माता काली की सारी शक्तियाँ मेरे साथ चलती हैं। तुम क्या कर सकते हो, तुम मेरी घर को क्यों नहीं छोड़ देते हो, आप तो फरिश्ता हो, आप तो दिव्य आत्मा हो। कहा बिना भोजन करे बैठाया गया, मैं फरिश्ता हूँ, मुझे बिना भोजन कराए बैठाया गया, मैं यहाँ सबको खाऊंगा, मेरा अपमान हुआ है इस घर में। सोनू भाई बोले कि तो ठीक है, तो तो आप ऐसा करिए कि ये लीजिए मेरी पहली शक्ति। उन्होंने पहली शक्ति अपने गुरु की भेजी। तो जब गुरु की शक्ति सेंट माइकल से टकराई तो वे क्रोधित होकर उन्होंने भी अपनी शक्ति भेज दी जीसस की। अब दोनों बैलेंस हो गई, तो स्कोर 0-0 हो गया। फिर उन्होंने कहा अच्छा, तो मैं अपनी सिद्धि शक्ति भेजता हूँ। जब उन्होंने सिद्धि शक्ति भेजी अपनी माता काली की, तो थोड़ी देर तो सेंट माइकल्स भी विचलित हो गए, पर फिर उनकी तलवार उनके हाथ से छूट गई और इधर सोनू भाई की काली शक्ति भी किनारे हो गई। अब जब स्कोर फिर 0-0 हो गया, अब कुछ समझ भी नहीं आया, तो धीरे से तारा माता ने आके सोनू भाई के कान में बोला, मुझको भेज, मैं इसे अपना बच्चा बना लूँगी, जैसे तुझको बनाया था वैसे इसको भी बना लूँगी। तो जैसे ही तारा माता प्रकट हुई, सेंट माइकल्स को लगा कि वहाँ तो उनकी मम्मी आ गई हैं। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और दौड़ते दौड़ते मामा 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 करके तारा माता की गोद में बैठ गए और उनका स्तनपान दूग्धपान बच्चे की तरह करने लगे। जब तारा माता ने सेंट माइकल्स को दूध पिलाया तो वो उनके बच्चे समान हो गए। वो बोले, अब मुझे मेरा भोग मिल गया है,
अब मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। जा, मैंने तेरे बच्चों को भी छोड़ा और तुझको भी छोड़ा और सबको छोड़ा। अब मैं तारा माता के साथ रहूंगा। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी।